Assalamualaikum dear students, hope so you all are fine. Welcome to MedGuide YouTube channel. I am Amna Shehzad from King Edward Medical University. So students, आज का हमारा टॉपिक है स्कैपुला. एक्चुअली स्कैपुला जो है ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका मीनिंग है शोल्डर. सो स्कैपुला को फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके. नाउ स्कैपुला जो है ये थिन बोन है जो कि प्लेस्ड होती है पोस्टीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरैसिक केज. मतलब अगर हम अपनी बॉडी में इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में हमारा जो थोरैसिक केज होता है यानी रिब केज के पोस्टीरोलेटरल यानी कि बिहाइंड, ठीक है, थोरैसिक केज के पीछे और साइड में अवे फ्रॉम मिड लाइन हमारी बॉडी के अगर हम अपने पाम को जो है वो बैक साइड पे जो है वो रख के फील करें तो जो हमारी बोन है ये स्कैपुला बोन है. ठीक है, नेक्स्ट जो स्कैपुला होता है इसके कुछ सरफेसेस, कुछ बॉर्डर्स, एंगल्स और प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, हमने जो है वो साइड डिटर्मिनेशन को जो है वो इसको साइड डिटर्मिन पर फोकस करना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्कैपुला की कितनी सरफेसेस, बॉर्डर्स, एंगल्स. ठीक है, सबसे पहले हम स्कैपुला की बोन को अच्छी तरीके से देखेंगे. उसमें जो है वो स्कैपुला की सबसे पहला जो फीचर है इसकी सरफेसेस, स्कैपुला की 2 सरफेसेस होते हैं. तो हम सबसे पहले स्कैपुला की सरफेसेस को देखते हैं. इसमें एक है कोस्टल सरफेस और दूसरी होती है डोर्सल सरफेस. जो कोस्टल सरफेस होती है उसको वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं. ठीक है, और सब स्कैपुलर फोसा भी कहते हैं. यानी कि जो इसकी कोस्टल सरफेस होगी उसमें डिप्रेशन प्रेजेंट होगा. क्यों डिप्रेशन होगा? ये डिप्रेशन जो है ये कनकेव शेप का होगा और ये इसलिए होगा क्योंकि ये हमारी जो चेस्ट होती है उसकी बैक वॉल के साथ स्कैपुला की कोस्टल सरफेस ने जो है वो इस तरह से फिक्स होना होता है. ठीक है, अब इसकी डोर्सल सरफेस की बात करें तो जो डोर्सल सरफेस होगी उसके ऊपर जो है एक उभार सा होगा यानी एक स्पाइन होगी. ठीक है, ये जो उभार होगा इसको हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहते हैं. ठीक है, और ये स्पाइन जो होती है ये उसकी डोर्सल सरफेस को 2 पार्ट्स में, 2 फोसास में फर्दर डिवाइड करती है. एक होता है सुप्रास्पाइनस फोसा और एक होता है इंफ्रास्पाइनस फोसा. जो सुप्रास्पाइनस फोसा होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू इंफ्रास्पाइनस फोसा. ठीक है, ये हमने देखी इसकी सरफेसेस. नेक्स्ट हम स्कैपुला के बॉर्डर्स को डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो स्कैपुला होता है इसके फर्दर 3 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर. सुपीरियर बॉर्डर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये स्कैपुला की सुपीरियर सरफेस के ऊपर होगा. ठीक है, ये सुपीरियर बॉर्डर अगर आप अपनी फिंगर से इसको फील करें तो ये जो सुपीरियर बॉर्डर होगा ये थिन होगा और शॉर्टर होगा एज कम्पेयर टू अदर बॉर्डर. ठीक है, उसके बाद लेटरल बॉर्डर. जो लेटरल बॉर्डर होता है ये इसका लेटरल बॉर्डर होगा और ये थिक होगा. और इसी तरह से ये जो मीडियल बॉर्डर होगा ये थिन होगा. मीडियल बॉर्डर नाम से पता चल रहा है कि ये बॉडी की मिड लाइन के जो है वो नियरर है. हमारी बॉडी के अंदर जो स्कैपुला होता है ये भी स्कैपुला की 2 बोन्स होती हैं. ठीक है, तो इसमें जो है वो हम राइट स्कैपुला की बात कर रहे हैं. ये आपको राइट स्कैपुला शो हो रही है तो ये इसका लेटरल बॉर्डर है और ये इसका मीडियल बॉर्डर है. ठीक है, नेक्स्ट हम स्कैपुला के एंगल्स की बात करते हैं. बॉर्डर्स की तरह स्कैपुला के एंगल्स भी जो हैं वो 3 होते हैं. ठीक है, उसमें सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और लेटरल एंगल. ठीक है, सुपीरियर एंगल कहाँ पे होगा? इसकी अपर साइड के ऊपर. ठीक है, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का ये सुपीरियर एंगल है. उसके बाद इन्फीरियर साइड के ऊपर जो है इन्फीरियर एंगल बनेगा. और लेटरल एंगल कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी होगी. इसको हम लेटरल एंगल और ग्लिनोइड एंगल भी कहते हैं. ठीक है, इसका लेटरल और ग्लिनोइड एंगल जो है ये ब्रॉड होगा और यहाँ पे जो है वो ग्लिनोइड कैविटी और फोसा होगा. ठीक है, जिसने फर्दर जो है वो आगे अटैचमेंट करनी है. किससे अटैचमेंट करनी है? जो ह्यूमरस होगा उसके कैपिट के साथ. ठीक है, नेक्स्ट हम स्कैपुला के प्रोसेसेस की बात करें हैं. जिस तरह इसका जो है वो एंगल्स 3 होते हैं, बॉर्डर्स भी 3 होते हैं, उसी के साथ साथ इसके प्रोसेसेस भी 3 होते हैं. ठीक है, इसके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं वो उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और देन जो है वो हमारे पास आता है कोराकोइड प्रोसेस. जैसा कि हमने देखा था कि डोर्सल सरफेस के ऊपर एक उभार सा था जिसको हमने स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहा था, उसी को हम स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला कहते हैं.
ये होता है स्पाइनस प्रोसेस। ये एक ट्रायंगुलर सी प्लेट होती है और ये डिवाइड करती है डोर्सल सरफेस को सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फोसा में। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एक्रोमियन प्रोसेस आता है। एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है, जब ये स्पाइनस प्रोसेस आगे से फर्दर प्रोट्रूड करता है, इसी की जो प्रोजेक्शन होती है आगे से जो ब्रॉड सी, ये है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है कोराकोइड प्रोसेस। जो कोराकोइड प्रोसेस है, ये नाम ही जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब होता है क्रोस बीक, यानी कि जो क्रो होगा उसकी बीक की तरह कोराकोइड प्रोसेस होगा। और ये कहाँ कैसे डायरेक्टेड होगा, ये भी फॉरवर्ड होगा। अगर हम जो है स्कैपुला की एंटीरियर सरफेस के ऊपर देखें तो हमें कोराकोइड प्रोसेस जो है वो विजिबल होगा प्रॉपरली। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक जो है वो स्कैपुला की सरफेसेस, बॉर्डर्स, एंगल्स और प्रोसेसेस को बहुत अच्छे तरीके से देखा। अब जो है वो हम साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। साइड डिटर्मिनेशन का मतलब ही बेसिकली ये है कि हमारी बॉडी में जो है ये उसकी पोजीशन किस तरह से है, हमारी बॉडी में किस तरह से लोकेटेड है। ठीक है, इसके साइड्स में क्या है और कैसे है। यानी कि अगर आपके हाथ में जो है वो अगर स्कैपुला का मॉडल दे दिया जाए तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्कैपुला जो है इसको कौन सा इसका एंगल या इसका प्रोसेस जो है वो किस तरफ आना है। ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन के लिए बेसिकली जो है वो आपको 3 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होगा, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आप स्कैपुला की साइड को डिटरमिन कर सकें। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये है कि जो इसका लेटरल और ग्लिनोइड एंगल की हमने बात की थी, तो स्कैपुला का जो लेटरल या ग्लिनोइड एंगल जो होगा वो लार्ज होगा और उसमें क्या होगा, ग्लिनोइड कैविटी होगी। हमने इसकी ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें एक बात पता चली कि जो इसका लेटरल एंगल होगा उसमें क्या होगा, ग्लिनोइड कैविटी होगी। ठीक है, सो स्कैपुला को अगर जो है वो हम हाथ में पकड़े तो हमें पता होना चाहिए कि हमने इसको जो है ग्लिनोइड कैविटी जो होगी इसको हमने लेटरल रखना है, बॉडी से अवे रखना है फ्रॉम मिड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी कि कोस्टल सरफेस जो होगी ये कनकेव होगी, तो इसकी डोर्सल सरफेस क्या होती है, वो कन्वेक्स होती है। तो इसकी जो कन्वेक्स सरफेस होगी जहाँ पे एक स्पाइन सी होगी, हमने उसकी डायरेक्शन अपनी तरफ रखनी है। ठीक है, हमारी बॉडी की तरफ होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन, और जो इसकी कोस्टल सरफेस होगी, जो कनकेव सरफेस होगी, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए हमारी बॉडी के। नेक्स्ट हमने कहा कि जो इसका लेटरल बॉर्डर होगा, जो थिक सा लेटरल बॉर्डर होगा, वो कहाँ से रन करेगा, उसके अबव साइड पे ग्लिनोइड कैविटी होगी और नीचे से जो है वो बिलो इंफीरियर एंगल होगा। ठीक है, इस तरह से हम स्कैपुला की साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको जो है वो स्कैपुला जो है उसका मॉडल इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे इस तरह से। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।